हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है और ब्लैंक हो एकदम, आपने कुछ नहीं पढ़ा और सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में कुछ हमें ऐसा मिल जाए जिसे हम पढ़ करके बस पास हो जाएं या थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो घबराओ बिल्कुल नहीं, आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज मेरी वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो अब आप बस इतना पढ़ लो, इन टॉपिक्स को पढ़ लो, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे अपने नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। वेलकम एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं लगभग 2 साल से नर्सिंग के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को पढ़ाता था और सेमेस्टर एग्जाम्स के बच्चों के लिए भी अब मैं कुछ करना चाहता हूं, ताकि मैंने देखा है जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है पढ़ने में। भाई उन्हें पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ना है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ भी हेल्प नहीं हो पाती। कॉलेज में उनके अच्छे से पढ़ाई नहीं होती और बहुत टीचर्स भी नहीं बहुत सारे कॉलेज में ऐसे सुनने को मिला। तो आज मैं लेकर के आया हूँ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इससे पहले मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बनाया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना तो जा करके उसको देख लो। मैंने उस वीडियो को कल सुबह मॉर्निंग में 8-9 बजे के आसपास अपलोड किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, उस वीडियो पे 2000 व्यूज है, यानी कि 2000 बच्चों का प्यार मिला मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे एटलीस्ट 5000 बच्चे तक जरूर देखें और कोशिश करो कि आपके जो क्लासमेट्स हैं उन्हें भी शेयर करो ताकि वह भी इन वीडियोस को देखें। और एक दूसरी बात बताऊं, भाई 2000 बच्चों ने देखा लेकिन आप लोग यार सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार। इतना मेहनत से भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड किसका, एनाटॉमी का, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया यार। गलत बात है यार भाई, मतलब लाइक कितनी मेहनत लगती है बनाने में। आज मैं सोशलिटी एंड साइकोलॉजी का लेके आया हूँ, तो आज इस वीडियो पे लगभग जितने व्यूज है ना उतने सब्सक्राइबर करने की कोशिश करो, ठीक है। आप ट्राई करो, कोई करे ना करे बट आप सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो कि और अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। और एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट ये है बच्चों कि बहुत जल्दी हम एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं, पेपर लीक सीरीज। उस पेपर लीक सीरीज में ना यकीन मानो हम ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं, ऐसा पढ़ाने वाले हैं। 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाली हमारी सीरीज। 95 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटीड है, जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई पेपर लीक सीरीज जल्दी जल्दी 2 तारीख को स्टार्ट किया जाए, तो आपको 2 काम करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी हमारी पेपर लीक सीरीज स्टार्ट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ने और करने वाले हैं, जिससे आपके मार्क्स का इंप्रूवमेंट ताबड़तोड़ होगा। चलो बिना बदमाशी के शुरू करते हैं आज का साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का ये टॉपिक, वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने ये सब चीजें कवर की। चलो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में कैसे आ सकते हैं और सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है। सोशियोलॉजी के देखेंगे। सोशियोलॉजी में देखो ऑलवेज आस्क यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हमने लिखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट ना हो बच्चों। क्या हो? इंपॉर्टेंट ना हो। एक बात मैं और बता दूं, हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे हमने एक जीरो टू हीरो नाम का बैच निकाला है, जिसमें मैं बता दूं आपको लास्ट 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको सभी सब्जेक्ट के नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे विद हैंड रिटन सॉल्यूशन, जो आपको कोई नहीं प्रोवाइड कराता है, ठीक है। 1000+ एमसीक्यू, क्योंकि आपके एग्जाम में भी एमसीक्यू आता है। हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स मिलेंगे आपको फ्री हमारे ऐप में, ठीक है। ऐप में मिलेंगे। ये सब मिलेगा कहाँ पे? नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप में। तो नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और बहुत ही मिनिमल प्राइस में 99 रुपीज में ये सब कुछ अवेलेबल है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बच्चे का चाह रहे हैं हमें कुछ फ्री में कंटेंट मिल जाए, मैं बता दूं भाई हमारे ऐप में ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे आप, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की एक पूरी बहुत बढ़िया बुक है, उस बुक को ही मैंने पूरी अपलोड कर दिया। पढ़ो, जिसे पढ़ना फ्री में पढ़े, लेकिन जिसे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना वो 99 पे करके आप हमारे जीरो टू हीरो सीरीज में आ सकते हो। वहां पर आप देख सकते हो। और जिस बच्चे को ज्वाइन करना हो, ज्वाइन करने में दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो भी मिल जाएगा कि भाई कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना किए। बहुत बदमाशी कर ली, सब्सक्राइबर खेल लिया भाई, सब्सक्राइब कर लो। करते नहीं उधर, करना पड़ता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ यार, व्यूज आते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब ही ना करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी।
अब देखो, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पहला चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम भी है आपका, उसमें ये टॉपिक तो आपको मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी, कि भाई सोशियोलॉजी का मतलब और मीनिंग क्या है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, मतलब और मीनिंग आप जान भी लेते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि सोशियोलॉजी में नर्सिंग का क्या नर्सिंग में सोशियोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, इसमें नर्सिंग में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस सोशियोलॉजी का क्या इस्तेमाल है आपकी नर्सिंग की फील्ड में, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, क्यों वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी कि आप सोशियोलॉजी का जो अदर साइंसेस है, जैसे साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, इनसे क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, इस टॉपिक को बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प करके पढ़ना है। और यकीन मानो, अगर ये टॉपिक्स आपको नहीं भी आते हैं ना, हमारे बैच में क्लियर इनके नोट्स मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन, टाइप्ड, हर तरीके से आप वहां से पढ़ सकते हो, बस 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। और मैं बता दूं, बहुत बच्चों ने रोल किया है, बहुत बच्चे कर भी रहे हैं, हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला हमारा जो चैप्टर पड़ेगा कास्ट सिस्टम इन इंडिया, और इसके बारे में तो भाई क्या ही बताऊं मैं, ये जो कास्ट सिस्टम है ये टॉपिक एकदम हॉट रहता है हमारे इंडिया में हमेशा। और इस टॉपिक से आपको सबसे पहले तो यही जानना है डेफिनेशन ऑफ अ कास्ट क्या होती है, क्योंकि ये सत्य है, आजकल के लोग डेफिनेशन ऑफ कास्ट भी नहीं जानते और जातिवाद करने पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ कास्ट पढ़ना है, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम पढ़ा है, यानी कि कास्ट सिस्टम के क्या फीचर्स हैं उसको पढ़ना है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़नी है, अच्छाइयां और बुराइयां पढ़नी है कास्ट सिस्टम की, चेंजेस एंड ट्रेंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। अब भाई हमारे आधुनिक भारत में कास्ट सिस्टम में कौन से चेंजेस आए, कौन से ट्रेंड किस तरीके से आए, किस फैशन में आए, फैशन यानी कि ट्रेंड, फैशन में उनको पढ़ना है, उस टॉपिक को क्लियर करना है। इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पे मुझे लगता है ज्यादा उम्मीद है, चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई कास्ट सिस्टम का हमारी हेल्थ पर क्या रोल है। आप सोचोगे कि भैया कास्ट का रोल हमारी हेल्थ कैसे डिसाइड कर सकते हैं, और हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कास्ट का, क्या रियली में ऐसा है कुछ कि कास्ट से हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो बहुत ही टू बी क्लियर ऑन पॉइंट, आप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो यूनिट हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस। अब सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है विद रोल ऑफ नर्स आपको इसमें पढ़ना है। और हेडिंग्स की बात करें, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण जिसे हम बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं सोशलाइजेशन की, जैसे कि फैमिली होती है, स्कूल होती है, पीयर ग्रुप होता है, मीडिया होती है। अब इन पॉइंट्स को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि भाई सबसे पहले तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन सी होती है उनको पढ़ना है, मतलब वो क्या होता है उसको पढ़ना है, और उसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व है जैसे कि फैमिली, स्कूल, पीर ग्रुप, मीडिया, इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। रोल ऑफ नर्स इन सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण करने में आपकी जो नर्स हैं, नर्स मित्र महिला है या पुरुष है, उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है समाजीकरण करने में, उनका क्या रोल है, ये पूछा गया है। अगला जो यूनिट है जिसका नाम है फैमिली, और लगभग लगभग हर साल इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब जैसे कि राइट अंडर, अब देखो डेफिनेशन ऑफ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने की संभावना रहती है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली कितने प्रकार की होती है उसके बारे में, फंक्शन ऑफ फैमिली, एक परिवार का क्या कार्य होता है, क्या काम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। रोल ऑफ फैमिली इन हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि अगर आप जब बीमार पड़ते हो या आपकी स्वास्थ्य खराब होता है, तो भाई उस बीमारी में आपके परिवार का क्या महत्वाकांक्षा या फिर रोल रहता है, या क्या भूमिका रहती है आपके बीमार पड़ने में या आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीजों में। ठीक है, अगली हमारी जो यूनिट है शादी, भाई शादी सबका फेवरेट टॉपिक, और इस टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा मीनिंग ऑफ मैरिज, यानी कि शादी की डेफिनेशन क्या है, असली मतलब क्या है शादी का। आप खुद जानते होंगे कि भाई एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं आजकल के लोग, एक ट्रू पार्टनर मिल जाए, लेकिन जब ट्रू पार्टनर मिलता भी ना, लोग एक दूसरे से पूछते भी हैं कभी कभी कि आपके लिए लव की डेफिनेशन क्या है, आपके लिए मैरिज की डेफिनेशन क्या है, एक अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ कैसे होने चाहिए, उनकी भी डेफिनेशन आपको यहाँ पर मीनिंग ऑफ मैरिज में देखने को मिलेगी। भाई एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैरिज क्या होती है और इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज क्या होती है।
ठीक है। अब मैरिज की लेजिस्लेशंस हैं, यानी कि मैरिज एक्ट है इंडिया में बहुत सारे, स्पेशल मैरिज एक्ट है, मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ऐसे करके बहुत सारे एक्ट हैं, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैरिज, कितने प्रकार की शादियां होती हैं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म से शादियां होती हैं, बुद्ध धर्म में बौद्धिस्ट तरीके से शादियां होती है, इस्लामिक धर्म में इस्लाम के तरीके से शादियां होती हैं, उनके बारे में शायद आपको इसमें पढ़ने को मिले। और ये टॉपिक आई थिंक इंपॉर्टेंट है और हमेशा के लिए ट्रेंडिंग में रहेगा, क्योंकि मैरिज की बात है, हर व्यक्ति चाहता है हो। ठीक है, चलो अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज इन सोसाइटी, यानी कि समाज में आपके शादी होने की क्या क्या महत्वाकांक्षा या फिर क्यों महत्वपूर्ण है वो क्या, ठीक है। अगला है माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। अरे थॉमस माल्थस का नाम सुना था आपने? अगर आप क्लास 12 को बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे तो इवोल्यूशन चैप्टर में थॉमस माल्थस नाम का एक साइंटिस्ट है, मतलब वो सोशियोलॉजिस्ट थे एक तरीके से, और सोशियोलॉजी में तभी उनका नाम भी है, उनके नाम पर एक चैप्टर है माल्थीजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने एक माल्थीजियन थ्योरी दी थी। तो उस थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ना है, माल्थीजियन थ्योरी क्या थी वो पढ़ना है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ पर क्या फर्क पड़ता है, किसका, माल्थीजियन थ्योरी का, उसको पढ़ना है, रिजल्ट एंड कंट्रोल मेजर्स, इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, अब अगला हम 7वें यूनिट की बात करें तो 7वें यूनिट में आप देखोगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनिट है इसमें मीनिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और ये आई थिंक ये पहला ही टॉपिक है, मीनिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, कॉजेज इनके क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के, इफेक्ट ऑन सोसाइटी पे क्या पड़ेगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, एंड रोल ऑफ अ नर्स इन अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन में। एंड हमारा अगला जो यूनिट आती है सोशल प्रोसेस। अब सोशल प्रोसेस में एसोसिएटिव, डिसोशिएटिव, उसके बाद ये दो प्रोसेसेस है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रोसेस है और डिसोशिएटिव प्रोसेस है। अभी एसोसिएटिव प्रोसेस के बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कॉपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भाई आपको डिफाइन करना है एसोसिएटिव प्रोसेस क्या होती है, उनके जो पॉइंट्स हैं, यानी कि उनकी जो स्टेप्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करो, तो भाई एसोसिएटिव प्रोसेस क्या होता है उसको आपको बकायदे बहुत बढ़िया से डिफाइन करना होगा। कोऑपरेटिव प्रोसेस, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, ये जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, उनको भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो। अच्छे नंबर से मुझे याद है बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते होंगे कि भाई हमें एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, एंड डिसोशिएटिव में देखेंगे तो डिसोशिएटिव में कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड आइसोलेशन। अब भाई डिसोशिएशन या डिसोशिएशन है ना, डिसोशिएटिव है। अब डिसोशिएटिव का मतलब होता है अलग होना, अलग कैसे हम हो सकते हैं, कंपटीशन से, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े से, आइसोलेशन मतलब अलगाव से हम अलग हो सकते हैं, उस प्रोसेस को आपको पढ़ना है। अगला आपका यूनिट है सोशल कंट्रोल, यानी कि आपका समाज से सामाजिक नियंत्रण। अब सामाजिक नियंत्रण में क्या पढ़ना है आपको कि भाई सामाजिक नियंत्रण का मूलभूत परिभाषा क्या है, भाई आप कैसे परिभाषित कर सकते हो कि समाज में आप कंट्रोल यानी कि लिमिट में है, या फिर समाज को कैसे लिमिट में रहना चाहिए आप, या फिर आपको समाज में कैसे कंट्रोल में रहना चाहिए, उसकी जो रियल डेफिनेशन, रियल मीनिंग है वो चीज यहाँ पे समझाई गई है। अब टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है सोशल कंट्रोल में, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी कि सामाजिक समस्याएं भारत देश में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे हैं भाई ये पीडीएफ अगर हमें मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, मैं आपको बता दूं पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, वहां पर लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लेना, और हीरो टू जीरो सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि 99 रुपीज की हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे मिल जाएगी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो यूनिट है इसमें आपको सोशल सेटिस्फैक्शन, सर्टिफिकेशन, आई थिंक मैंने चश्मा नहीं लगा रखा इसलिए थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अभी मैंने लगा लिया और अभी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूं मैं थोड़ा सा मुझे कम दिखता है। ठीक है, तो भाई देखो अगला यहाँ पे क्या है, सोशल सर्टिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, उसकी मीनिंग आपको पढ़नी है, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ किसका, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, ये पढ़ लेना।
ठीक है। आगे अगर हम बात करें रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी की, भाई रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी क्या होती है, उनके बारे में पढ़ना। वैसे चश्मे में अच्छा लगता हूँ कि बिना चश्मे में, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। लाइक समथिंग मुझे लगता है कि मैं चश्मे में थोड़ा कम अच्छा लगता हूँ, बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक बार जरूर बताना भाई, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज पूछी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलो अगले यहाँ पे पॉइंट पे चले, पॉइंट नंबर 11 पे। तो पॉइंट नंबर 11 कहता है कि अर्बन कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, रूरल कम्युनिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कम्युनिटी इंटरवेनेशन क्या होता है, रोल ऑफ नर्स क्या होता है रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी में। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि जो हमने बोला ना पेपर लीक सीरीज, वो पूरी की पूरी आपकी कंप्लीटली लाइव होने वाली है यूट्यूब पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, अगर उसमें आप जुड़े रहोगे ना और चैनल को सब्सक्राइब करके रहोगे, तो कंप्लीट सीरीज का फायदा आप उठा पाओगे, जो कि यूट्यूब पे आने वाली है 2 जनवरी से, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे चले। अगले टॉपिक कहता है सोशल चेंज, यानी सामाजिक बदलाव क्या है विद रोल ऑफ नर्स, नर्स के रोल के साथ। अब इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक बदलाव की क्या परिभाषा है, थ्योरीज ऑफ ए सोशल चेंज, यानी कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं सोशल चेंज के लिए, यानी कि सामाजिक बदलाव के लिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सोशल चेंज, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से हमारे समाज में बदलाव आते हैं। एंड अगला पॉइंट है कि नर्स की क्या भूमिका रहती है सामाजिक बदलाव में। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल चेंज में नर्सेस की क्या भूमिका रहती है सामाजिक बदलाव में। अगला जो हमारा यूनिट है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया विथ रोल ऑफ नर्स पढ़ना है आपको। मीनिंग ऑफ सोशल वेलफेयर क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। मेजर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ डेफिनेशन, डिफरेंसेस पढ़ने हैं। कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन में बहुत 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 आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आया। ये टेबल के फॉर्म में हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा यहाँ पे ऑलवेज आस्क्ड रिटन इन टेबल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ना। लाइक कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, यकीन मानो अगर आप ये पढ़ के जाते हो 14 वाला जो चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का है, ये गारंटी मेरी है कि एक क्वेश्चन आपका पक्का है। सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी, सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी पढ़ना है। इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी, कल्चर एंड कल्चरल लैग, कास्ट वर्सेस क्लास। ये जो टॉपिक्स है बच्चे, ये जो टेबल के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। अभी हमने बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़े थे कि भैया इन चैप्टर से कौन कौन से बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन अब हम 3 से 5 नंबर वाले, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन बताए ना, वो 10-10 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स की जो 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। और देखो 3 से 5 नंबर के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और 10 नंबर का मात्र एक क्वेश्चन आता है, 10 या 15 कितने का आता है आई थिंक मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा, ये लॉन्ग है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी में 10 होता है, किसी में 15 होता है। ओवरऑल पेपर आपका 75 नंबर का ही होगा, 3 घंटे का होगा, 24 पन्नों की कॉपी मिलेगी। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं मोबिलिटी पर, टाइप्स एंड इंडिकेटर्स पर, सोशल ग्रुप क्लासिफिकेशन पर, एंड यहाँ पे ट्रांस कल्चरल सोसाइटी पर, क्राइसिस इंटरवेंशन पर, डाउरी सिस्टम पर, री इन्फोर्समेंट पर, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, क्राइम एंड ड्रग अब्यूज। ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ के जाते हो तो आप 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको आप कर सकोगे बहुत आसानी से। ये ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो भाई लगभग देखे गए हैं पुराने सालों में, जो 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में आया करते थे और आया करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए फैक्टर ऑफ सोशल डिसऑर्डर, भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइपराइटर ने शायद गलती से डाल दिया, मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन प्रोसेस एंड फैक्टर भी पढ़ लेना। कम इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने जो टॉपिक्स दिए हैं उनमें से ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे एग्जाम के लिए आपकी पूरी पीडीएफ कंप्लीट इंपॉर्टेंट है बच्चे। पीडीएफ नहीं है आपके पास तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ले लेना मुझसे। इन्फ्लुएंस द फैमिली एंड मैरिजेस ऑन हेल्थ,
फैमिली एंड मैरिज प्रॉब्लम्स इन इंडिया, रेजियल क्लासिफिकेशन, रेजिलियंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम बात करेंगे कि भाई अपनी एग्जाम की कॉपी आपको कैसे लिखनी है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हेडिंग्स आपको डालना है, जितनी ज्यादा हेडिंग्स हेडिंग डाल सको सुंदर और अच्छी राइटिंग्स में स्पेस दे करके। राइट मेन हेडिंग एंड अंडरलाइन इट, यानी कि जब आप मेन हेडिंग लिखो तो लिखने के बाद उसको बढ़िया से बकायदे अंडरलाइन कर दो। आपको एग्जाम में की पॉइंट्स में आंसर्स को लिखना है, ना कि पैराग्राफ में लिखना है, ध्यान रखना। और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना है, डायग्राम का, क्लाउड्स का। प्रीफर टेबल्स और फॉर डिफरेंसेस, अगर आपने के एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे गए हैं तो आपको क्या करना है बच्चे, क्या करना है, तो आपको वहां पर डिफरेंसेस लिखने के लिए टेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप टेबल्स का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर सकते हो। अगर इससे पहले वाला जो वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपने नहीं देखा है, वह भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ, उसे भी जाकर के आप जरूर से जरूर देखना। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे जीरो टू हीरो सीरीज को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा सारा।